सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज जो मैंने अपना वाक्य लिया है ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, वो वाक्य ये है कि निवेशकों को याद रखना चाहिए कि एक दिन अचानक शेयर बाजार बुरी तरह से नीचे चला जाएगा। इन्वेस्टर्स शुड रिमेंबर दैट सडनली स्टॉक मार्केट विल गो डाउन बैडली वन डे। हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है दोस्तों। अभी क्या कहें इसके बारे में। स्टॉक मार्केट का ये भी एक अपने आप में बहुत कहते हैं ना, एक ग्राउंड रियलिटी, एक सत्य, परिपूर्ण सत्य है दोस्तों, कि जो चीज़ जाता रहता है हमेशा पॉजिटिवली अप ट्रेंड में, उसे फिर नीचे आना ही होता है। अब वो पूरा स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, या पर्टिकुलर कोई अच्छे से अच्छा क्वालिटी स्टॉक भी हो, अगर वो लगातार बढ़ता जा रहा है तो एक दिन उसमें बहुत हैवी प्रॉफिट बुकिंग होगा और वहाँ से पूर्ण रूप से नेगेटिव आ ही जाता है। तो दोस्तों, पहले आपके दिलो दिमाग में एक प्रश्न आता होगा, या आता भी है, कई लोग जो खासकर बिगिनर्स होते हैं, कि ये ऐसा होता क्यों है, ये ऐसा होता क्यों है। तो मार्केट में गिरावट के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण एक दो मैं आपके नॉलेज के लिए फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि मैंने एक आध बार कोई वीडियो ऑडियो बनाया भी था, जहां तक मुझे याद है, कि एवरेजिंग कब करना चाहिए, या इस तरह का मैंने भी वीडियो या ऑडियो मैंने बनाया है, जहां तक मुझे याद है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में न्यूज़ का, ये जो न्यूज़ आता है दोस्तों, उसका बहुत बड़ा भूमिका है। अगर बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया, कोई बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया मार्केट में, तो बस, तो पॉजिटिव ट्रेंड क्या, एकदम जोरदार बुलिश पे बुलिश मार्केट हो जाएगा। और उसी तरह से कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ या कोई बैड न्यूज़ जिसको कहेंगे बहुत ज़्यादा, तो इस तरह का असर पड़ जाता है कि वहाँ हैवी प्रॉफिट सेलिंग भी होता है। और हैवी प्रॉफिट सेलिंग जब कहते हैं ना, हैवी प्रॉफिट बुकिंग जिसको मैं कहूँ तो सही शब्द होगा, कि हैवी प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप सेलिंग भी काफ़ी हैवीली शुरू हो जाता है मार्केट में। अब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जो मार्केट में जिनका वेटेज किसका ज़्यादा है, मार्केट में वेटेज ज़्यादा है एफआईज का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियों का, और उसी के साथ साथ टॉप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का। इन्हीं के कारण, इन्हीं के पॉइंट से, इन्हीं के मतलब जो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, या इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कह दीजिए, या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कह दीजिए, ये अपने हिसाब से बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं। और ज़रा सा भी क्या होता है दोस्तों, जब आपकी रकम, या किसी भी इन्वेस्टर का जब रकम जितना ज़्यादा बड़ा होता है, उसके साथ साथ डर भी उतना बड़ा होता है। हाँ, ये तो वास्तविकता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप मार्केट में, एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, कि आपने अगर 2-5 हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया है और मार्केट क्रैश हो गया, अगर आपका 5 हज़ार का 4 हज़ार दिखेगा तो ठीक है, मन में चुभन तो होती है कि भाई 1 हज़ार लॉस हो गया है। लेकिन उसी की जगह अगर आपका 50 लाख इन्वेस्टमेंट है और वो 50 लाख का 40 लाख दिख जाए, तो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि बड़ा पैसा लगा है तो बड़ा लॉस भी दिखेगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों, जो 50 करोड़, 100 करोड़ या 1000 करोड़ पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, वो जब ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट में अभी कोई दम नहीं है, और यहाँ से अभी कोई जाने का विषय नहीं बन पा रहा है, और उन्होंने अच्छा प्रॉफिट देख लिया है कि अच्छा खासा उन्हें 10%, 5% से 10%, 15-20% प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो एक साथ ही सब बेचना शुरू कर देते हैं। अब वो होता क्या है, जो एफआईज हैं बड़े पैमाने में सेल कर दिए, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया, उसी की देखा देखी कुछ ग्रुप और भी ज्वाइन रहते हैं जिनका बड़ा रकम लगा रहता है, वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी के साथ साथ भाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी देखते हैं कि भाई हमारा तो जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा, जो प्रॉफिट है, उसे तो निकालना ही होगा, क्योंकि पब्लिक से कमिटमेंट है, कहीं डिविडेंड देना है, कहीं क्या करना है, तो उनको भी बेचना है। तो इस तरह से वो शेयर्स को उनको बेचना जरूरी हो जाता है। अब जब इतने बड़े पैमाने पे पूरा एक साथ, एक के बाद एक सेलिंग जब शुरू हो जाता है, और उसका बेसिक कारण दोस्तों सिर्फ डर होता है। जैसे मैंने कहा ना अभी आपको, कि जितनी बड़ी रकम उतना बड़ा डर। अगर आप ही का
1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा कुछ इन्वेस्टर हैं जो बड़ी से बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं। जब उन्हें ये दिखता है कि बड़ा लॉस होने जा रहा है या हो रहा है, तो वो मिनिमाइज़ करने के चक्कर में वो भाई चलो ठीक है, वो बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जो टॉप इन्वेस्टर है, वो जान जाते हैं कि भाई यहाँ से अब ये मार्केट टेक्निकली काफ़ी ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो यहाँ से इससे अच्छा है कि यहाँ से शेयर्स को बेचा जाए, और वो बेचते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकलते हैं। और घबराहट की लहर जो होती है दोस्तों पूरे मार्केट में ये हो जाता है कि जब चारों तरफ से आप देखने लगते हैं, अरे कल भी 700-800 पॉइंट गिर गया, आज भी 600-700 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट हो गई थी, और फिर वहाँ से उभरा। यानी मैं जस्ट सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ कि भाई चलो 700, 750, 800 तक मार्केट गिर गया कल, और उसके बाद नीचे आया और क्लोजिंग दिया। आप ही देख रहे हैं 500 या 600 के आसपास सेंसेक्स का नेगेटिव क्लोजिंग था। तो कहने का पॉइंट ये है दोस्तों कि कुल मिला के हमें ये बात को ध्यान हमेशा रखना है कि एक दिन मार्केट बैडली गिरेगा ही गिरेगा। इसके लिए आपको अपनी मानसिकता सदैव बनाकर रखना चाहिए। अगर ये आप मानसिकता बनाकर रखते हैं दोस्तों, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ। उसमें ये फ़ायदा होगा कि आप अनुशासित हो जाएंगे और एकदम अलर्ट रहेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, प्रॉफिट दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपको जो भी थोड़ा बहुत जो भी परसेंटेज आपका डिफाइंड परसेंटेज है उसमें आपको वो कैटेगरी में प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप निश्चित रूप से वो प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हो सकता है आने वाले दिन में कभी भी मार्केट में गिरावट आ जाए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि जब ये मार्केट में गिरावट होता है कि जो शेयर उनको जोड़ना है या ऐड करना है, तो उसमें वो अच्छा खासा एवरेजिंग कर लेते हैं। अब छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको कहने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आपको पूर्ण रूप से जानकारी है ही है। अब आप ही ने देखा दोस्तों कि बजाज फाइनेंस लगभग 8,000 के आसपास टच हो चुका था, तो वहाँ पर जब 7,800-900 आया तो कई इन्वेस्टर्स लोगों ने वहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब वहाँ से गिरकर देखिए 7,000 के आसपास आ गया, 7,000 के आसपास मार्केट में, मतलब उसका शेयर प्राइस आ गया, तो लगभग 1,000 नीचे हो गया। तो अभी ये होता है ऐसा कि दोस्तों कि हमें ये ध्यान रखना है कि एक न एक दिन मार्केट नीचे होगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, भाई चलो प्रॉफिट बुक करके निकल गए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं कि भाई चलो हमारे पास बजाज फाइनेंस 50 शेयर है, एवरेज बाइंग उसका मान लो 6,500 है, तो चलो 7,000 आ गया, हमने थोड़ा और 2-4-5 शेयर ऐड कर लिया, तो उनका एवरेजिंग जो होता है वो नीचे के भाव में हो जाता है, फिर न कि वो ऊपर के भाव में लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का ज़्यादातर स्ट्रेटेजी यही रहता है कि वो एवरेजिंग करते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक का, वो नीचे के भाव पे, और वो इसी ताक पे रहते हैं कि भाई चलो हम 15,000, 20,000, 25,000 इन्वेस्ट करेंगे, जब ये शेयर का प्राइस इसके लेवल से नीचे आएगा तब, और इसी तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं। और उनका नज़रिया 3 साल और 5 साल या उससे ज़्यादा का रहता है, इसके लिए वो ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। तो ये भी सत्य है दोस्तों, अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है तो उसका प्राइस कितना भी गिर जाए दोस्तों, 40%, 50%, और उसका बिजनेस चल रहा है बखूबी, या 50-60% ऑफ मार्केट प्राइस उसका गिर भी जाए, तो भी न एक दिन हो दोस्तों, आप में पेशेंस है तो कभी जीवन में आप लॉस नहीं करेंगे। मैं दावे से इस वाक्य को फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आप में पेशेंस हैं और आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, मार्केट काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, उसका प्राइस मान लो 50% से 60% नीचे आ गया, कोई बात नहीं, आप उसको बस होल्ड करिए, रखिए, पेशेंस रखिए। वो जितना 60-70% नीचे आया है, पेशेंस, हाँ दोस्तों, पेशेंस बड़ी बात है। यही सबसे बड़ा मैं कहूँगा आपका अस्त्र शस्त्र यही है। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप कभी भी मार्केट में लॉस नहीं करेंगे, आप सदैव प्रॉफिट करेंगे और प्रॉफिट में ही रहेंगे। ये अस्त्र शस्त्र यानी ये गुण अगर आप में है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मार्केट में सफल होना है या सदैव सफल रहना है तो आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है।
पेशेंस है, पेशेंस रहेगा तो आप स्वयं अपने स्टॉक को जो 50-60% डाउन देखे हैं वही आगे चलकर देखेंगे कि 50-60% जो डाउन था वो अब एक लेवल पर आकर पॉजिटिव ट्रेंड हो गया, और उसे आगे चलकर आप देखेंगे कि जो आप 60% डाउन थे वो आगे चलकर वही 20-30% ऊपर चले गए। तो इस तरह का बात विषय होता है मार्केट में। तो ये चीज़ आप में ज़रूरी है दोस्तों। तो हमें हमेशा याद रखना है कि एक दिन ये मार्केट को गिरना निश्चित है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट का ये बेसिक कहते हैं ना दोस्तों कि बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है कि जो लगातार बढ़ता जाएगा एक दिन उसको नीचे आना ही आना है, गिरना ही गिरना है। इसके लिए जब भी आप इन्वेस्ट करें मानसिकता ये बनाकर चलिए कि भाई मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ पहले आपने आपको पहले वेल डिफाइन कर लीजिए कि भाई आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने को भाई हमें तो देखना है छोटा प्रॉफिट आ गया हमारा, जितना भी हमारे बजट के अंदर था हमने इन्वेस्ट किया और वो प्रॉफिट में है, मैं देख रहा हूँ, तो कल परसों का क्यों इंतज़ार करूँ, मुझे आज ही जो मिल रहा है बस आज ही लेके निकलो, बस दैट्स इट। इस तरह से आप करेंगे तो आप सदैव कमाते रहेंगे, पैसा बनता रहेगा। और बस आप आशा करेंगे, इच्छा रखेंगे कि चला और बढ़ने दो और होने दो, तो एक दिन इसी तरह से मार्केट, जैसे मैंने इस वाक्य में कहा है कि एक दिन जरूर वो मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और यही होता है। और ये सब कभी कभी अचानक होता है दोस्तों। क्या होता है कि अगर मार्केट आवर्स में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो उसका असर तो तुरंत हो जाएगा, और वही न्यूज़ अगर शाम को या रात को आए तो सब लोग अलर्ट तो हो ही जाते हैं और उस हिसाब से सेलिंग पॉइंट आ जाता है। तो कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि आप जब प्रॉफिट में हैं तो आप उसमें छोटा प्रॉफिट बुक जरूर करिए दोस्तों, नहीं तो आप प्रॉफिट बुकिंग से वंचित हो जाते हैं और फिर ये डर आ जाता है कि भाई मार्केट पता नहीं कितना गिरे, कल भी इतना गिरा, आज भी गिरा, पता नहीं और कितना गिर जाए, और चारों तरफ से न्यूज़ और न्यूज़ की बातें यही आ जाती है कि मार्केट और गिरेगा, ये होगा वो होगा। ये न्यूज़ के जरिए सर दोस्तों आप भी मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं, और वो मानसिकता जब कमज़ोरी की बात आ जाती है, जब हम मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाते हैं तो निर्णय यही होता है कि भाई सेल करके निकल जाओ। तो इसके लिए दोस्तों आपको सदैव आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास, आपका जो कन्विक्शन है, जो आपने सोचा है कि भाई ये शेयर्स को मैंने 2 साल 3 साल के लिए लिया है, मार्केट नीचे में आया है, हम उसको लेंगे, थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे लेकिन अपने बजट के अंदर, तो बूंद बूंद से ही सागर बनेगा दोस्तों। आपको क्या कहें, सब आपके सामने उदाहरण है। मेरा कोई और वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने अभी 2 ही दिन पहले देखिए अपने वीडियो बनाया था IRFC का, मैंने एक वाक्य कहा था, उसमें फिर से आप देखिएगा या सुनिएगा उसको ध्यान से। मैंने क्या कहा था, जो 9 महीने में नहीं चला है IRFC वो 9 दिन में चल कर दिखा देगा। और वही देखिए दोस्तों, आज 2 ही दिन नहीं हुआ मेरे वीडियो बनकर, आप देख रहे हैं 5 रुपया 4 रुपया मैंने ये वाक्य कहा है, उस वाक्य को देखिए, ध्यान में लीजिए। मैंने जो IRFC का वीडियो बनाया है दोस्तों, वो वाक्य अपने आप में ही सत्य देखिए साबित हुआ है कि वो तो मैंने 9 दिन का नाम लिया है, यहाँ 2 ही दिन में उसने अपने आप को 5 रुपया ऊपर कर लिया। जो पिछले 9 महीने में 4 रुपया नहीं गया ऊपर, 4 से 5 रुपया ऊपर नहीं गया, वो 2 ही दिन में आप देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर आप ध्यान दें तो आज ही IRFC का भाव भी 4 से 5 रुपये के ऊपर चला गया। तो मैं ये वास्तविकता इसलिए आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि ये ध्यान रखना है। हाँ, इसमें ये इस वाक्य में ये भी है दोस्तों कि सडनली स्टॉक मार्केट का गिरना, ये ध्यान रखना है हमें, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक नीचे आ जाए, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे मार्केट में मैंने देखा है दोस्तों कि हमारे कुछ मल्टीबैगर स्टॉक, कुछ प्लेटिनम स्टॉक और ऊपर गए हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ मैं। इस दौरान जब मार्केट लगातार ये 2 दिन से गिरता रहा, हमारे मल्टीबैगर स्टॉक दोस्तों 5 से 10%, 15%, प्लेटिनम स्टॉक भी एक दिन 16%, 18% ऊपर चले गए। तो ये भी होता है, तो ये भी एक सत्य है, क्योंकि कभी कभी मिड कैप के स्टॉक या वहाँ पर ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाता है और जिसके फलस्वरूप शेयर्स ऊपर चले जाते हैं। तो सभी चीज़ जो है मतलब एक तरफा नहीं होता है। मैं ये भी इस वाक्य में जोड़ना चाहूँगा कि सभी स्टॉक ज़रूरी नहीं कि सभी नीचे आ जाएं, सभी गिर जाएं। ऐसे में कुछ स्टॉक बहुत बुलिश भी हो जाते हैं दोस्तों। ये भी एक सत्य है जो आपको समय के साथ साथ ध्यान रखकर, और अनुभव और ज्ञान आपको हर चीज़ सिखा देता है दोस्तों।
ये तो मैं यही कहूँगा। और आपको बस यही फिर से दोहराऊंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, अपना एक टारगेट, एक अपना उद्देश्य ये रख कर कि भाई अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो परसेंटेज आप सोचते हैं कि भाई चलो 3% मिला, 4% मिल रहा है, तो वो हम जैसे मिलेगा हम तुरंत निकल जाएंगे। इस तरह का अगर आप रवैया रखते हैं तो मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा आपका बनता रहेगा। लेकिन मेरी बात जो लागू होती है दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसमें बाकायदा बखूबी डिटेल स्टडी एनालिसिस हो, उसी पर जाना चाहिए, या जो भी आगे की बातें हैं। तो बस मुझे जो आज कहना था, मैं इसलिए ये वाक्य लिया हूँ दोस्तों कि आप थोड़ा हमेशा थोड़ा अलर्ट रहें, मार्केट में भावनाओं के साथ नहीं चलना है, जो कि मैं पिछले ऑडियो में बोला भी था यही बात। और ज़्यादातर हम भावनाओं में ही गलतियाँ करते हैं, वो निर्णय भी गलत ले लेते हैं। तो वो सब बातें इसलिए होता है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। तो हमेशा अपने बजट के अंदर और इस सत्य को लेकर चलना ही है दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लिए हैं, अगर आप उसमें प्रवेश किए हैं, तो ये चीज़ आपको सहना है, देखना है, और यही आपके साथ चलता रहेगा। तो आपको भी इसके साथ निभना या निभाना है, अपने आप को चलना चलाना है, तो इस सत्य को भी आपको लेकर सदैव चलना होगा। और जो बिगिनर है उनको मैं यही कहूँगा कि आप में अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अगर हाँ आप में मनोबल है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, नॉलेज है, और उस चीज़ को आप एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, तभी अपने बजट के अंदर आप इन्वेस्ट करते रहिए। और एक सही स्टॉक में, अगर आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सदैव सफल रहेंगे। तो मेरा चलते चलते एक ही वाक्य कहना है दोस्तों कि मार्केट अचानक गिरता है तो सदैव आपको एक अच्छा मौका भी देता है, जहाँ पर कि आप नीचे में आप एंट्री लें और इन्वेस्ट करें, और फिर बाद में देखिए यही चीज़ आप पॉजिटिव ट्रेंड जरूर देखेंगे। बस दोस्तों, मैं जो आज मुझे कहना था या ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, वो मैंने आपको वाकई कह दिया। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। और क्या कहें दोस्तों, आपको तो मालूम ही है बाकी मेरी बातें। मैं अब वही कहूँगा दोस्तों, जो हमारे टचवुड मल्टीबैगर स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारा प्लेटिनम स्टॉक भी दोस्तों इस मार्केट में भी 15%, 17% इस तरह से अप ट्रेंड दिखाए हैं प्लेटिनम स्टॉक। इससे दोस्तों मैं आपसे ज़रूर जिद करूंगा कि आप ये मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस और प्लेटिनम स्टॉक सर्विस लेने का ज़रूर प्लान करिए। इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, सदैव सफल रहेंगे दोस्तों, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और आप समय के साथ साथ स्वयं अनुभव लेंगे कि आपको जो मैंने इसमें कहा है वाक्य रियल लाइफ में भी लागू हो रहा है। और पीएमएस भी हमारा सर्विस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी हमारा कार्यरत है। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।